जय हो जी हाथ आज एकादशी है जी, तो एकादशी राधे राधे। हरि की पटरानी नमो नमो। तो तुलसी महारानी की वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गणेशाय नमः। आज हम श्रवण कर रहे हैं 32वें अध्याय की कार्तिक मास की पावन कथा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे गणेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं उनके पर्व भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। ये 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, ये दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा किरकै नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्रवर्ण आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इससे स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियोजनों का विछोह करने वाले प्राणी भी यहाँ 80 मंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़िए के डर से भी भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार के सांपों को यमदूत पापियों पर चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह शाल्यली नामक 5वां नरक है जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्बण नामक 6ठा नरक है जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रोरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वे पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पांडाकितय, मलिनीकरण, जाति भ्रष्टकरण, उपाय, अतिपाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्म के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी ने कहा कि इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन्यक्ष हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया।
बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का देने वाला है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है या कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। और यहीं पर हम 32वें अध्याय को विश्राम देते हैं और आप 33वें अध्याय की कथा सुनिए। सूत जी ने कहा कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान का यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भोग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। दूसरा चाहते हैं कि वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो या वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर यह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया कि यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करें। यदि भगवान शंकर का मंदिर या विष्णु का मंदिर के पास में ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। मगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर लें। यदि व्यापन न कर सकें तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान न कर सकें तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्यक्ति ब्राह्मणों, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष क्यों श्रेष्ठ बताए गए हैं। सूत जी ने कहा कि पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए, आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार के विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को साफ दे डाला। पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएंगे। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी भी दिन इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल तुलसी महारानी की जय, बोल कार्तिक मास की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी की जय, गंगा मैया की जय, तुलसी माता मैया जय, तुलसी माता सब लोगों की दाता तुम ही सुखदाता, जय जय तुलसी माता, जो नर तुमको धनता सुख संपत्ति पाता, सुख संपत्ति पाता, जय जय तुलसी माता।
माता जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, मैया सब रोगों के ऊपर रज से रक्षा करके तुम ही भवत्रात। जय जय तुलसी माता। बटु पुत्री हे श्याम सुरबल्ली ग्राम्या, मैया सुरबल्ली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराज त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से वंदित। पति जनों की तारणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सब सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, तुम ही वर्ण कुमारी, मैया तुम ही वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा माता। जय जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। जो कोई तुमको ध्याता सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। जो कोई तुमको ध्याता। तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। तुलसी महारानी का नाम सवेरे उठ ले लेना। अंगना में गंगा बहने, कौन के अंगना में गंगा बहने, कौन करे स्नान सवेरे उठ लेना। भोले के अंगना में गंगा बहने, गोरा के स्नान सवेरे उठ लेना। महारानी का नाम सवेरे लेना। आज के आनंद भगवान के बहुत अच्छे सुंदर दर्शन हुए हैं आज तो।